नमस्कार। राधे राधे। हर हर महादेव। मैं आपका मित्र नक्षत्र गतान्वेषी आचार्य देव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए। जो गुरु है ना, अगर आपके लिए शुभ हो जाए तो भाई साहब माला माल कर देंगे। मजा आ जाएगा जिंदगी का, जिंदगी जीने का मजा आ जाता है यदि गुरु अच्छे हुए तो। हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट की लगन, मैनेजमेंट की राशि, कन्या लगन, कन्या राशि के जातकों के लिए 9 संवत्सर रौद्र नामक संवत्सर है। इस संवत्सर के राजा जो होंगे वो गुरु होंगे। तो जब गुरुदेव राजा होंगे, एक कहावत है ना, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। या जब भंडारे में आपके पिताजी हो तो पूड़ी की चिंता नहीं रहती, फिर पूड़ी तो मिलेगी ही मिलेगी। तो गुरु राजा है तो कन्या लगन कन्या राशि के जातकों के लिए यह साल श्रेष्ठ जाएगा। उत्तम, उत्तमोत्तम, सर्वोत्तम, ये शब्दों की ठीक है, अलंकारों की भाषा है, सब अच्छा है। तो आज हम इस वीडियो पे बात करेंगे कन्या लगन कन्या राशि के जातकों के लिए गुरु महाराज 9 संवत्सर रौद्र संवत्सर में क्या फल देंगे। पहले आपको रौद्र संवत्सर की मंगल में शुभकामना। आपको भाई हैप्पी न्यू ईयर, ये नया साल है। एक दूसरे को शुभकामना दीजिए। यदि आपकी उंगलियों में दर्द नहीं है, लिखिए 9 वर्ष की शुभकामना, 9 संवत्सर की शुभकामना, जय जगदम्ब, क्योंकि नवरात्रि के दिन आरंभ हो रहा है। यहां से गुरु महाराज अतिचारी होकर चलेंगे, द्रुतगामी होकर चलेंगे। 10 तरह के फल देंगे। कितने तरह के? 10 तरह के। संभालना खुद को। 10 तरह के फलों की चर्चा मैं आपको बताऊंगा और ये बताऊंगा कौन से उपाय करो। सरकारी योजनाएं निकालती रहती हैं, क्या आप योजना के अंतर्गत हैं? अगर योजना के अंतर्गत हैं तो -4 वाले भी डॉक्टर बन रहे हैं या ऑपरेशन करके लोगों को स्वर्गवासी जरूर बना देंगे। भारत स्वर्ग बने या ना बने, यहाँ आरक्षण पद्धति स्वर्गवासी बना देगी। 4 नंबर -4 वाला क्या आपका ऑपरेशन करेगा? खैर, तो यहां पे मित्र गुरु महाराज 10 तरह के फल देंगे। अब आप कैटेगरी में है भैया, तो 20 नंबर पाके भी आपका एडमिशन हो जाएगा। कैटेगरी में नहीं हो तो नहीं हो पाएगा एडमिशन आपका। तो देखिए किस कैटेगरी में आप खड़े हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आएगा लाइक करिएगा। ये सारी बातें आपको नक्षत्रों के आधार पर बताई जाएंगी। ज्योतिष में वेद का नेत्र है ज्योतिष, लेकिन ज्योतिष का नेत्र कौन है? इस दुनिया में सब कुछ गूगल पे अवेलेबल है। खुद को खोजना है तो नक्षत्रों तक आइए। और हमने एक नक्षत्र के आधार पर ज्योतिष के क्लास का गठन किया है, 12 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। यदि आप ज्योतिष रियल में सीखना चाहते हैं, सिर्फ मजा नहीं करना चाहते, करियर बनाना चाहते हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि आपका मान सम्मान हो, आपकी भविष्यवाणी सच हो, तो आप इस क्लास को ज्वाइन करो। फीस है, फ्री में नहीं है। फीस इतनी भी नहीं है कि क्षमता के बाहर हो, ठीक है। उतनी ही फीस है जितने में आजकल ये मोबाइल, एक ठीक ठाक मोबाइल आ रहा है, नॉर्मल, वो वाला नहीं जो 1 लाख 1.5 लाख का आता है, वो नहीं, नॉर्मल की बात कर रहा हूं, उतने है। तो गुरु महाराज आपके बर्थचार्ट पे व्यापार के स्वामी है। गुरु महाराज आपकी कुंडली में सुख के स्वामी है, सुख का स्वामी, व्यापार का स्वामी। जब राजा बनेगा तो सुख और व्यापार में गति आएगी, सुख व्यापार में प्रगति होगी, सुख भरपूर मात्रा में मिलेगा। और सुख किसी चिड़िया का नाम नहीं है, सुख नाम है संपदा का, सुख नाम है समन्वय का। तो समन्वय के साथ संपदा भी आपको मिलेगी। सुख नाम है परिवार के लोगों का तालमेल बैठा के चलने का, सुख का नाम है जीवन साथी या जीवन संगनी बराबर सपोर्ट करे, इसका नाम सुख है। और भी चीजें हैं। तो गुरु महाराज पहले जो स्टार्ट कर रहे हैं मित्र, वो मेष नवांशा में स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए 20 अप्रैल तक सावधानी से यात्रा करिए, गुप्त रूप से आपको लाभ देंगे। ये पुनर्वसु नक्षत्र में स्टार्ट कर रहे हैं। पुनर्वसु मतलब रिपीट, पुनः आपको मौका मिलेगा, सेकंड चांस देते हैं। जाओ, दूसरा मौका दिया, उठाओ तलवार, वार करो। तो गुरु गुरुतमो प्रोक्तो ज्ञान धर्म प्रवर्धका, यत्र यत्र स्थितो देवे तत्र सौभाग्य वर्धनम। जहां जहां ये उपस्थित रहते हैं, जहां जहां उनकी दृष्टि पड़ती है, वहां सौभाग्य देते हैं। शुभम भूयात। मजे के साथ देखिए। हमारे उस पर किसी ने मैसेज दिया कि आचार्य जी आप कटप्पा लगते हैं। किस एंगल से उसको मैं कटप्पा लगा भगवान जाने।
उस युगामी के दृष्टिकोण से मुझे देख रहे होंगे। खैर, मजा लेते रहिए, जिंदगी में क्या है, एक दूसरे को मजा लेते रहिए। तो यहाँ पे प्रथम जो चरण है, प्रथम चरण में नए कार्यों की शुरुआत, आत्मविश्वास और नेतृत्व बढ़ेगा, शिक्षा और प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी। द्वितीय चरण आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि अर्थ के बिना सब व्यर्थ है भाई। इस संसार में आप कितना भी मेहनत करें, अगर आपको पैसा नहीं मिलता तो आप निकम्मा हो जाओगे। अर्थ से आपकी पहचान है। ज्ञान पढ़ा रहने दो, ज्ञान तो लाइब्रेरी में रहता है। अगर आप पैसे कमा सकते हैं तो आपकी ज्ञान की गरिमा है। आप पैसे नहीं कमा सकते तो आपका ज्ञान किस काम का। हम ही लोग यूट्यूब पे काम करते हैं, फीस लेते हैं 2000 रुपए, नॉर्मल हम और लोग हैं वो 5-5 हजार। मैंने तो एक सज्जन का देखा 1.5 लाख रुपए फीस ले रहे हैं। पता नहीं उनके पास कौन से लोग जाते हैं, लेकिन जाते होंगे तभी ना लेते हैं, उनकी क्षमता है। तो हर आदमी की अपनी अपनी क्षमता है। मार्केटिंग है भैया, बेच सको सो बेच। तो दूसरे चरण में 20 अप्रैल के बाद आर्थिक रूप से भू संपत्ति से लाभ होगा, धन संपदा का लाभ होगा। ऐसे बैठे बैठा लाभ होगा नहीं जी, उपाय मैं लास्ट में बताऊंगा इस बार। मैं भी तो यूट्यूब पे सीख रहा हूं ना, सीख के ही तो आगे बढ़ेंगे, इसलिए उपाय लास्ट में बताऊंगा, क्या करने से क्या लाभ होगा। वहां तक आप बने रहो। तृतीय चरण मिथुन नवांशा। तृतीय चरण का जो समय होगा वो 14 मई से 2 जून का होगा। यहाँ पे 10 पार्ट में मैं आपको बांट रहा हूं। मैं पुनर्वसु की बात कर रहा हूं। पुनर्वसु वो नक्षत्र है जिसके तीर कभी चूकते नहीं। इस नक्षत्र से कनेक्ट कैसे होगे, इसी सारी चीजों के लिए आपको नक्षत्र आधारित ज्योतिष के क्लासेस ज्वाइन करने चाहिए। चतुर्थ चरण में चलेंगे, यहाँ पे मजा आएगा। लाभ दवा के होगा, अगर कनेक्ट कर पाए तो। घर परिवार माता का सुख, आध्यात्मिक रुचि आपको बहुत ज्यादा मिलेगी, रुचि होगी भी। या 2 जून से 18 जुलाई तक का समय चलेगा। 18 जुलाई को गुरु महाराज नक्षत्र का परिवर्तन कर देंगे, आ जाएंगे पुष्य नक्षत्र में। गुरु के नक्षत्र से पुष्य नक्षत्र में आना है। गुरु का नक्षत्र ज्ञान का है। ज्ञान प्राप्त कर लोगे तो पुष्य में पोषण होगा, पुष्य में संवर्धन होगा, पुष्य में आपका विकास होगा। लेकिन पहले ज्ञान प्राप्त कर लो तब ना भाई, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। तो शास्त्रकार कहते हैं कि पुष्य गुरु स्थिते नित्यम राजमान्य धनागम कुल वृद्धिर भवेत नित्यम धर्म कर्म प्रवर्धनम। आपकी कुल की वृद्धि हो रही है, तो अगर आपका बैंड नहीं बजा है तो यहाँ पे गुरु बोलेंगे बेटा आओ तुम्हारा बैंड और बाजा बजाते हैं। बैंड बजा देते हैं, बाजा तो पूरी जिंदगी बजेगा ही बजेगा। तो यहाँ पे मांगलिक कार्य होने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रथम चरण जो सिंह नवांशा है, खर्चा होगा लेकिन पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे, मांगलिक कार्य करोगे तो खिलाना तो पड़ेगा ना, टेंट वेंट या हाल वाल तो बुक करना पड़ेगा। तो प्रशासन और राजनीति से लाभ होगा, खर्च होगा, विदेश से भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तृतीय चरण मस्त चरण, यहाँ पे आप खुद के सेहत का ध्यान रखेंगे, खुद की उन्नति कराएंगे। चलो, और संसार का सबसे बड़ा कर्मा जानते हैं क्या है? खुद का ध्यान रखना। यदि आप खुद से प्रेम नहीं करते, खुद से स्नेह नहीं करते, तो आप झूठे हैं। दूसरों से प्रेम स्नेह आप नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते दोस्त। इसलिए खुद का ध्यान रखना शुरू करिए। शिक्षा में, गणित में, विश्लेषण में आपको सफलता मिलेगी। मान सम्मान अच्छा रहेगा, कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी, व्यापार आपका गति पकड़ेगा। यहाँ पे जब तृतीय चरण में चलेंगे, तुला नवांशा में, डेट में बता दूंगा आपको, 3 अगस्त से 19 अगस्त ये अतिचारी हो जाएंगे। 5th गियर में गुरु की गाड़ी यहाँ पे चलना शुरू हो जाएगी। गुरु महाराज सामान्यतः एक राशि में 13 माह रहते हैं, लेकिन इस बार 10 माह में 3 राशि परिवर्तित कर देंगे। पॉइंट फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना। महाराज जी, गुरु महाराज एक राशि में लगभग 13 महीने रहते हैं, और इस बार गुरु महाराज 10 महीने में 3 राशि चेंज कर दे रहे हैं। इतनी गति है इनकी। तो तृतीय चरण में साझेदारी, विवाह के योग, धनागम, धन का आगमन होता हुआ दिखाई दे रहा है, या मजेदार समय रहेगा आपके लिए। चतुर्थ चरण में गुण ज्ञान, बंधु बांधवों से कनेक्टिव, मित्रों से कनेक्टिविटी और यात्रा के योग, यात्रा के संयोग, छोटी छोटी यात्राएं लेकिन लाभकारी यात्राएं मित्रों के साथ, गुण ज्ञान के लिए बेहतर परिणाम मिलेगा। अब इसके पश्चात ये चले जाएंगे अश्लेषा नक्षत्र में 19 अगस्त को।
तो 15 अगस्त के बाद 15 अगस्त तक स्वतंत्र रहिए, 15 अगस्त के बाद थोड़ा बांधेंगे। देखो अश्लेषा जो है ना, अश्लेषायाम गुरो याते मंत्र सिद्धिर धनागम गूढ़ विद्या वृद्धिश्च राजमान्यम च लभ्यते। शास्त्रकार बहुत अच्छे हैं, शास्त्रकार किसी चीज को खराब कहते ही नहीं। हम लोग भी वही करते हैं। जैसे जीवन में किसी की अंतिम यात्रा में जाना पड़े, वो आदमी कितना भी निकम्मा होगा लेकिन बोलेंगे यार कुछ भी हो, दिल का बहुत साफ था, ठीक है ना, आदमी तो अच्छा था, हाँ ये परेशानियां थी, आदमी अच्छा था, ये नेचर है। तो शास्त्रकार भी किसी को खराब नहीं कहते। लेकिन यहाँ पे अश्लेषा भाई साहब बांधता है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। देखो नक्षत्रों पे जब आओगे ना तो यही सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। खुद को डिकोड करना है। लगन आपको बताता है, राशि आपके मन को बताती है, नक्षत्र आत्मा को बताती है और नवांशा उसको डिकोड करके बता देता है क्यों आए हो, क्या करना है। तो यहाँ पे धनु नवांशा में प्रवेश करोगे तो भूमि भवन वाहन का लाभ होगा, ठीक है। धर्म और ज्ञान में वृद्धि, यात्रा गुरु कृपा आपको मिलेगी। 20 सितंबर से आपके कार्य रुकेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। सब कुछ होने के बावजूद एनर्जी आपकी डाउन हो जाएगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होगी, उधर कमजोर होगा, शुगर से रिलेटेड परेशानी आ सकती है, संतान मनोवांछित फल नहीं दे रहे हैं, जिनसे प्रेम कर रहे हैं वो निकम्मापन कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 8 अक्टूबर को फिर ये प्रेम संघर्ष के नवांशा में आ रहे हैं। यहाँ पे आपको विजय मिलेगी। शत्रुओं के साथ सामंजस्य बना के चलिए, मित्रों के साथ सामंजस्य बना के चलिए तो प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, वरना अर्थार्जन अर्थ खर्च होगा शत्रुओं का दमन करने में, रोगों का दमन करने में। फिर चतुर्थ चरण में जाएंगे, अंतिम पदा में 8 अक्टूबर से 31 अक्टूबर। इसको बोलते हैं मीन नवांशा। यह आपके व्यापारिक रूप से बहुत सुंदर है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अच्छा है। तो साधना में उन्नति होगी और साधना करने वाला या वाली साथ में मिलने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, अच्छा है। 31 अक्टूबर को मघा नक्षत्र में चले जाएंगे। मघा नक्षत्रो अति तेज युक्त मघायाम गुणे युक्ते राजयोग प्रदायक। जब मघा में गुरु महाराज चले तो ज्ञान के द्वारा राजयोग मिलता है। पितृ कृपा भवेद नित्यम कीर्तिर विद्धिर न संशय। कीर्ति की वृद्धि होती है। कनेक्ट कर पाओगे क्या महाराज जी? सबसे महत्वपूर्ण है कनेक्ट करना। हम आप बाहर भटक रहे हैं, कुछ लोग रूम में बैठ के ऑनलाइन विदेश तक से काम कर रहे हैं। यही जो वीडियो मैं बना के आपको दे रहा हूं, हो सकता है किसी और के पास जाए तो बढ़िया सा इसमें एडिटिंग कर दे, ज्यादा चले, व्यूज ज्यादा है, पैसा कमाई ज्यादा हो। इसी में 20 to 60 वीडियो क्लिप काट के निकाल ले, मुझे आता ही नहीं, लेकिन लोग निकालते हैं, आंखों से अंगारा निकाल देते हैं ना। गुरु वाली बात हुई तो वैसे पैसा गिरना शुरू होता है। ये सीखिए, टेक्नोलॉजी सीखिए, मैं खुद नहीं सीख पा रहा हूं, आपको बता रहा हूं। तो नक्षत्रों को कनेक्ट करना सीखिए। अब देखो पुनर्वसु मतलब गुरु का नक्षत्र, गुरु को कनेक्ट करो, उसके प्रतीक चिन्ह को स्थापित करो, उस प्रतीक को जो धारण करता है उसकी पूजा करो, ज्ञान के द्वारा आगे बढ़ो, फिर पुष्य में आ जाओगे। पुष्य क्या है? पोषणकारी है। पुष्य के प्रतीक को धारण करो या पुष्य के प्रतीक की आराधना करो, चीजें बेहतर होना मिलेंगी। अश्लेषा बांधने ना पाए उसका परिहार करो। अगर ये आप कर लिए तो मघा आपको सिंहासन दे देगा, नहीं तो सिंहासन की ओर बढ़ो। हजारों लोग आपका पैर खींचने के लिए लगे हुए हैं। अपने गुरु के मंत्रों का जाप करिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रम सा गुरुवे नमः, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्माय पृथक क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आपको पता है कि आपका कन्या लगन है, एक सफेद पुखराज पहनिए। कौन सा? सफेद पुखराज पहनिए, पीला नहीं। सिर्फ राशि पता है मत पहनना मेरे भाई, मैं राशि पे रत्न कभी बताऊंगा ही नहीं, क्योंकि रत्न शरीर धारण करता है, मन धारण नहीं करता। देख के पहनिएगा। 10वां आपके लिए श्रेष्ठ है, उत्तिष्ठ जागृत वरान नवोदत। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। उंगलियों में दर्द नहीं है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर लीजिएगा। परमात्मा आपका शुभ करें, आपका मंगल करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।